हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं कार्तिक मास की कथा का 16वां अध्याय और 17वां अध्याय लेकर आई हूँ। 16वें अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे मुख नामक गण से राहु छूट गया और वो कहाँ गया छूटने के बाद। और साथ में ही 17वें अध्याय में श्रवण करेंगे कि जलंधर से कैसे कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी और वीरभद्र का युद्ध हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से आप भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। तब वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वृतांत कहा और तो उन्होंने यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु भगवान को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से जब यह सब कुछ सुना शंकर जी ने तो भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है, देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने से मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंह नाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से विष्णु जी और शिव जी क्रुद्ध हो गए। शिव जी ने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़े व रथों से शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी कि दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्बन करने लगी। युद्ध भूमि में वह इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त होने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और शिवजी ऐसे ही नंदी आदि वीरगणों सहित, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। 17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे
उन्होंने जलंधर, शुम्भ निशुम्भ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुत्र जलंधर एक रथ पर, जिसकी लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कूरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिधि का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वे व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनके धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।